नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोचित श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु की किस पत्रिका में विलायती कपड़ों के बहिष्कार की बात की कही गई है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी बाला बोतनी, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र चंद्रिका, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मैगजीन। इसमें जो सही ऑप्शन है, भारतेंदु जी की किस पत्रिका में विलायती कपड़ों के बहिष्कार की बात कही गई है, वह है कवि वचन सुधा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए जोर से कहना, ऑप्शन बी अस्पष्टता से कहना, ऑप्शन सी अभिमान के साथ कहना, ऑप्शन डी गाली देते हुए कहना। इसमें जो सही ऑप्शन है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का जो अर्थ है वह है अस्पष्टता से कहना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी भट्टनायक। साधारणीकरण सिद्धांत के जनक भट्टनायक हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी गया शंकर शुक्ल स्नेही। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य शास्त्री ग्रंथ का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन बी वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी नवरस बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी काव्य में अभिव्यंजनावाद रामदहिन मिश्र। निम्नलिखित में से काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें वह कौन सा एक जोड़ा है जो गलत है? वह है काव्य में अभिव्यंजनावाद रामदहिन मिश्र। ऑप्शन डी सही है। मतलब ए मिलान इसका गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामा सॉरी ऑप्शन ए दंडी, भामा, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन बी मम्मट, दंडी, भामा, पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन सी भामा, दंडी, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन डी दंडी, भामा, मम्मट, भामा, पंडित राज जगन्नाथ। इसमें आरोही क्रम में जो सही ऑप्शन होगा, व्यवस्थित है आरोही क्रम में, वह है भामा, दंडी, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आ स्वर है। ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन बी अर्ध विपरीत, ऑप्शन सी समृद्ध, ऑप्शन डी अर्ध समृद्ध। आ कैसा स्वर है? वो आ यह विपरीत स्वर है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस नाटक का रचना समय क्या है? ऑप्शन ए 1958 ईस्वी, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी, ऑप्शन डी 1968 ईस्वी। लहरों के राजहंस नाटक के जो रचनाकार हैं वह हैं इसमें जो नाटक का समय है वह है 1963 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन हैं? सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है जागरण सुधार काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, ऑप्शन डी प्रगतिवाद युग। जागरण सुधार काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा किसको संबोधित करके लिखा गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बैंटिंग। शिव शंभू का चिट्ठा किसको संबोधित करके लिखा गया है? वह लिखा गया है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिपमैन निबंध किसका है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी
शांतप्रिय द्विवेदी, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय। अमेरिका का मस्त योगी वाल्टर हिटमैन निबंध किसका है? यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, कामायनी में संघर्ष से पहले कौन सा सर्ग आता है? ऑप्शन ए स्वप्न, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन डी दर्शन, ऑप्शन डी लज्जा। कामायनी में संघर्ष के पहले कौन सा सर्ग आता है? वह है स्वप्न। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ से भाड़ घोड़ा कुदरते हैं महफिल में आते हैं। शुक्र जी का कथन किसके बारे में है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल नियाज। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा खुदरते हुए महफिल में आते हैं। शुक्र जी का यह कथन है इंसा अल्लाह खां के बारे में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जायसी। इसमें जो सही ऑप्शन है माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति है विद्यापति की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए परिमल, लहर, युगांत, दीप शिखा। लहर, ऑप्शन बी लहर, युगांत, परिमल, दीप शिखा। ऑप्शन सी युगांत, दीप शिखा, परिमल, लहर। ऑप्शन डी लहर, परिमल, प्रतीक्षा, दीप शिखा, लहर। इसमें जो सही ऑप्शन है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में जो व्यवस्थित करना है वह है परिमल, लहर, युगांत, दीप शिखा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सही है।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास कायाकल्प का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन ए पर्दा ए हिसार, ऑप्शन बी बाजारे हुस्न, ऑप्शन सी जलवे ए हिसार, ऑप्शन डी किसान। इसमें जो सही ऑप्शन है, प्रेमचंद का उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास कायाकल्प का हिंदी रूपांतरण है। कायाकल्प का हिंदी रूपांतरण पर्दा है हिसार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का चौथा कांड कौन सा है? ऑप्शन ए किष्किंधा कांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी अरण्य कांड, ऑप्शन डी सुंदर कांड। रामचरितमानस का चौथा कांड इनमें से कौन सा है? चौथा कांड किष्किंधा कांड है। ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस पहला कांड बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, फिर उत्तर कांड। 7 कांड कभी कभी सीरियल से मिलाने के लिए पूछता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए विठलनाथ, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी सूरदास। चतुर्भुज दास के गुरु का क्या नाम था? चतुर्भुज दास के गुरु का क्या नाम था? चतुर्भुज दास के गुरु का नाम विठलनाथ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में मिलता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है शंकर, ऑप्शन
सी सही है। अगला प्रश्न है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, कथन किस पाश्चात्य समीक्षक का है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रिचर्ड्स, ऑप्शन डी के गार्ड। इसमें जो सही ऑप्शन है कवि का कवि या कलाकार तो की नकल करता है, कथन किस पाश्चात्य समीक्षक का है? यह है प्लेटो का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी सलाहकार सम्मान, ऑप्शन डी व्यास सम्मान। इसमें जो सही ऑप्शन है, सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार मिला है? वह है व्यास सम्मान। ऑप्शन इसमें जो सही ऑप्शन है वह है व्यास सम्मान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। वकील किस भाषा का शब्द है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? ऑप्शन ए भट्ट लोल्लट, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी भरत मुनि। इसमें जो सही ऑप्शन है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यय, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी आय। निम्न शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। इसमें पुल्लिंग शब्द है वह है व्यय। ऑप्शन ए सही है, व्यय।
अगला प्रश्न है, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? ऑप्शन ए गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इसमें जो सही ऑप्शन है, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना है वह है, किसने की है वह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसमें जो सही ऑप्शन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है? वह है द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शांभवी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए दासी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी पत्नी। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है वह है दुर्गा। ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, दंडी का जीवन चरित्र किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए अवंति सुंदरी तथा ऑप्शन बी दश कुमार चरितम, ऑप्शन सी काव्यादर्श, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। दंडी का जीवन परिचय किस रचना में मिलता है? दंडी का जीवन परिचय अवंति सुंदरी कथा में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन डी लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में अक प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान का लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा इसमें जो सही ऑप्शन है वह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद कराया था?
इसमें जो सही ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अवार्ड के आख्यान का काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया गया है? वह है ब्रजभाषा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसमें जो सही ऑप्शन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अवार्ड आख्यान का लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया गया है? वह है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छप्पय की विधा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। जयप्रकाश कर्दम द्वारा रचित छप्पर की विधा क्या है? वह है उपन्यास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मिट्टी बोलती है किसका नवगीत है? ऑप्शन ए नचिकेता, ऑप्शन बी रमेश रंजक, ऑप्शन सी कांता भारती, नीरज। मिट्टी बोलती है किसका नवगीत है? मिट्टी बोलती है यह रमेश रंजक का नवगीत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुलाब और बुलबुल गजल संग्रह किसका है? ऑप्शन ए हरकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन डी रामदरस मिश्र। गुलाब और बुलबुल गजल संग्रह किसका है? यह गजल संग्रह है त्रिलोचन शास्त्री का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इंदौर की अत्यंत काली मिट्टी देख वह बोले, या मिट्टी तो हमारे कन्हैया न खाते। शुक्ल जी, यह कथन किसके बारे में कहा है? इसमें जो सही ऑप्शन है, इंदौर की अत्यंत काली मिट्टी देख वह बोले, यह मिट्टी को तो हमारे कन्हैया ना खाते। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? यह कथन है सत्यनारायण कविरत्न के। ऑप्शन डी सही है।